वेलकम बैक टू एडिफाई। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रिया। आज हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम ऑस्ट्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा, ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर है कैसे हासिल करते हैं, स्पेशली आपने ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट कैसे हासिल करना है, ऑस्ट्रिया में कौन कौन से वीज़ाज हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इस टाइम, और कौन कौन से कैटेगरी के वीज़ा है, 2 ईयर्स का वीज़ा है, 3 ईयर्स का वीज़ा है, हाउ टू गेट ऑस्ट्रिया वर्क वीज़ा और हाउ टू मूव ऑस्ट्रिया। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से वीज़े हैं, सीजनल वीज़ा है, नॉन सीजनल वीज़ा है, रेड एंड वाइट कार्ड है। रेड एंड वाइट कार्ड जो सा ये वीज़ा होता है 2 ईयर्स का होता है, ये प्रॉपर कंपनी का होता है, वहाँ पे जाके आपको कंपनी में काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप 2 ईयर का उसी कंपनी में काम कर लेते हैं जिसके आप वीज़ा पे आप गए होते हैं, तो रेड एंड वाइट कार्ड आपको प्लस मिल जाता है। ये 3 ईयर का होता है और इसके बाद आप इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सीजनल वीज़ास होते हैं 9 मंथ से लेके 1 साल तक, 3 मंथ्स के, 6 मंथ के होते हैं। और अब देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द पर्सन हु हैज़ नॉट बीन डिपोर्टेड, द पर्सन जो पहले है वहाँ से वो डिपोर्ट नहीं हो, अगर वो वहाँ से उस कंट्री से डिपोर्ट हुआ है तो वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। एज लिमिट जो सी है 18 टू 55 तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आइट्स भी नहीं मस्ट, एजुकेशन भी नहीं मस्ट। और ऑस्ट्रिया का जो वीज़ा है वो लेना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, प्रॉपर आपने सीवी बनाई हुई है जॉब हासिल करने के लिए, प्रॉपर आपकी फाइल्स कंप्लीट हैं, देन ये वीज़ा लेना आसान है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, आपकी प्रॉपर सीवी नहीं बनी हुई, आपने प्रॉपर सीवी में अपनी हर चीज़ मेंशन नहीं की, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स के बारे में मेंशन नहीं किया, एटीएस ऑप्टिमाइज नहीं है, एटीएस प्रूफ नहीं है, तो आप इतने इजीली ऑस्ट्रिया मूव नहीं कर सकते वर्क वीज़ा पे। विजिट वीज़ा पे तो आपको पता है कि एज अगर 30-40 से अबव हो तो विजिट वीज़ा लेना आसान होता है, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए आपकी एज जो है वो 20 होनी चाहिए। विजिट वीज़ा जो है ना वो यंग को इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना 40 से अबव एज को मिलता है। 40 से अबव एज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विजिट वीज़ा के। ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेना इस वजह से भी आसान है क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। इसकी अपॉइंटमेंट बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार में आप इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऑस्ट्रिया में लेबर की शॉर्टेज भी है और वहाँ पे उनको लेबर की ज़रूरत भी है। बेसली आपको पता है कि अगर वहाँ के लोगों को वो हायर करते हैं अपनी ही कंट्री के तो वो वेजेस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन अगर ये गल्फ कंट्री से जा रहे हैं या पाकिस्तान से, सऊदीया, दुबई, इन कंट्री से जा रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके ये पाकिस्तानी जो से इतनी नहीं डिमांड करते अपनी उजरत की, अपनी वेज की। डेट्स वाई उनको ये ज़्यादा सूट करते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी कंट्री से हायर करें लोगों को, लेबर को वो दूसरी कंट्री से ज़्यादा हायर करते हैं। अब कौन कौन सी जॉब्स हैं इसमें? मेल्स के लिए जॉब है, फीमेल के लिए जॉब्स हैं, कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो वेल एंड गुड, आप डॉक्टर, इंजीनियर के वीज़ा पे जा सकते हैं हेल्थ केयर सेंटर में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वीज़ा पे आईटी बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, डिप्लोमा है, स्किल है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है, कोई आपके पास स्किल है, आप शेफ हैं या प्लम्बर हैं, या आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जा सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, पैकिंग की, वेयर हाउस पैकिंग, पिकिंग, इस फील्ड में जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में जा सकते हैं। और इसके अलावा आप बार्बर, पार्लर्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। इवन के जो पार्लर वाली वहाँ पे लड़कियां जो मूव करती हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हैं। शेफ, कुक, वेटर, ये सारी जॉब्स जो सी है इस टाइम ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन अप्लाई इजीली। अगर और इसके अलावा आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? आपकी सीवी, आपका कवर लेटर होना चाहिए। सबसे पहले आपकी सीवी आपको ज़रूरत होगी और उसके बाद आपको कवर लेटर की ज़रूरत होगी। इन 2 चीज़ें इसमें पासपोर्ट की आपको
और आपका आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आपका परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपको आपके ईमेल पे ही मेल आती है। योर पास आपके पास सीवी होना चाहिए। इनकेस अगर आप खुद वो तैयार नहीं कर सकते देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी और माई व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर सीवी कवर लेटर एंड फॉर जॉब अप्लाइंग किसी भी कंट्री में, कनाडा, यूरोप, शेंजन, किसी भी कंट्री में फॉर विजिट वीजा भी यू कैन अप्लाई, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। विजिट वीजा के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फैमिली वीजा। और चले देखते हैं कि किस तरह आपने जो सी है वो जॉब अप्लाई करनी है, किस तरह जॉब ऑफर लेटर लेना है, किस तरह वर्क परमिट लेना है। और जॉब ऑफर लेटर लेने के बाद वर्क परमिट के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको एमआरसी की जरूरत होगी, अनमैरिड है तो एफआरसी। यूरोप, शेंजन कंट्रीज में मूव करने के लिए आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको क्लियरनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आपका पुलिस का जो सा है ना रिकॉर्ड, आपका पुलिस का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का भी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है तो आप मूव कर सकते हैं। और वर्क परमिट के साथ आपने जॉब ऑफर लेटर भी लगाना है। चलें देखते हैं कि आपने जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल करना है, आपने जॉब कैसे हंट करनी है, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके आपने जॉब हंट करनी है और आपने जॉब्स जो सी हैं वो अप्लाई करनी है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चले देखते हैं कि अब आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है, किस तरह जॉब हंट करनी है, किस तरह जॉब अप्लाई करनी है, किस तरह सीवी एंड कवर लेटर आपने अपलोड करनी है, प्रोफाइल बनानी है, आपने पिक्चर लगानी है। चलें सीखते हैं ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपने डिटेल्स लेनी है वर्क वीज़ा के बारे में, जो पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा है या और जो लोग जाते हैं। व्हाट इज़ इन ऑस्ट्रिया वर्क वीज़ा, इसके बारे में सर ने बताया। टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रिया वर्क वीज़ा, कौन कौन सी टाइप है। शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा है, इट इज़ वेल फॉर अप टू 6 मंथ। शॉर्ट टर्म का जो वीज़ा है वो 6 मंथ तक जो सा आपके पास वैलिड है। ये सीजनल वीज़ाज होते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, इसमें मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था, रेड वाइट कार्ड जो सा है ये वीज़ा होता है। वाई वर्क इन ऑस्ट्रिया, आपको ऑस्ट्रिया में क्यों ऑस्ट्रिया में वर्क करना चाहते हैं। इकोनॉमी स्टेबिलिटी है, हाई सैलरीज बहुत हाई है, वर्क लाइफ बैलेंस, कैरियर ग्रोथ, कल्चरल डाइवर्सिटी। ऑस्ट्रिया वर्क वीजा फॉर पाकिस्तानी 2000 व्हाट्स न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है इसका। आप इजीली बजाय इसको कि हम 10-10, 20-20 लाख देने के, आप यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी वीज़ा फीस है और आप कितने आसानी से जो सा है यूरोप मूव कर सकते हैं। आसानी से तो नहीं कह सकते लेकिन कम पैसों में कह सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे लोगों के हाथ ना चले जाएं जो लाखों रुपए आपसे लेके सालों आपको बैठाई रखते हैं। इसका है फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक है, लेकिन सम टाइम 2 मंथ्स जो उनसे हैं वो लग जाते हैं। स्किल बेस्ड प्रायोरिटीज है, स्किल होनी चाहिए। स्किल प्रायोरिटी वो किस चीज़ को देते हैं जिसमें आपके पास कोई ना कोई स्किल है। ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन, ऑस्ट्रिया वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तानियों के लिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। वैलिड जॉब ऑफर, आपके पास वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेशनल को आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एटलीस्ट आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जो सी है वो आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने आपको वीडियो में भी बाहर स्टार्ट में भी बताया कि मस्ट होता है। आपका किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट। ऑस्ट्रिया वर्क वीजा की क्या प्राइस है। वीजा फीस 25,000 फॉर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, मंथली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स could run for more 50,000 to 5,000 to 10,000. Masculine expenses, how to apply Austria visa from Pakistan. प्रॉपर उन्होंने आपको सारी डिटेल्स जो सी हैं वो दी हुई हैं। स्टेप 1, सिक्योर जॉब ऑफर लेटर, प्रिपेयर योर, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे।
फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, पे द वीजा फी पे करेंगे, सबमिट योर एप्लीकेशन, अटेंड एन इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड। जहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू रिक्वायर्ड होगा। जो अनएजुकेटेड है, जिनके पास जो स्किल है, या जो लेबर पे कंस्ट्रक्शन के वीजा के लिए जाते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं होता। देन स्टेप 7 है वेट फॉर अप्रूवल। इसके 7 जोन से हैं वो स्टेप है, और इन 7 स्टेप को आपने कंप्लीट करना है। और प्रॉपर, और वीजा फीस भी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, 100, 2-2, 3-3 लाख आपको लोगों को देने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं किसी चीज की समझ आ रही, तो आपने कोई क्वेश्चन करना, तो अपना नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर लिख के मैसेज करके आप उनको लिख के मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे अब आप आ जाए, कौन कौन सी जॉब है। रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, स्पा ब्रेकफास्ट शेफ की जॉब है, शेफ दी रेंज। हम कौन सी अप्लाई करेंगे? हम ब्रेकफास्ट शेफ की जॉब को अप्लाई करते हैं। देखते हैं, इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, जॉब एडवर्टाइजमेंट शेफ दी रेंज, योर पर्सनल मैसेज, जो आप उन्हें मैसेज लिखना चाहते हैं, जो आप उन्हें बताना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में आप उनसे सारा पूछना चाहते हैं। एंड आई एग्री दैट डेटा विल बी स्टोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड सेंड एन। देन आपने अपनी एप्लीकेशन जो सी है उनको सेंड कर देनी है। अदर जॉब्स माइट बी इंटरेस्टेड यू, आप और भी जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, समर विंटर सीजन सीजनल जॉब है, मार्केटिंग मैनेजर। आप कोई, ये अगर आप डेली बेस पे इस जॉब को अप्लाई करते रहेंगे ना, तो आपको जॉब ऑफर लेटर इशू होगा। कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मंथली सैलरी, लैंग्वेज स्किल, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, सिंगल रूम विद बाथ शावर, सब कुछ इसमें। डिस्कवर आवर बेनिफिट्स उन्होंने दिए हुए हैं। शो ऑल जॉब्स, देखते हैं अब ऑस्ट्रिया में और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इसके अलावा। सो आज ही आप अपनी सीवी बनाएं, अपना कवर लेटर बनाएं, और अपनी जॉब्स अप्लाई करें और जॉब ऑफर लेटर हासिल करें।